हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पैराडाइज ट्यूटोरियल्स। देखो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि पैराडाइज ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंड जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करें। चलो आज देखते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर डी शर्मा के ये हमारे क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। सिमिलरली ये अभी जो क्वेश्चंस हैं ये एक जैसे ही हैं, फर्क इन पर है, तो मैं भी इनकी डिस्कस करेंगे कि ये इंटरवल्स पे क्या है। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स एंड सो ऑन, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। चलो, तो सबसे पहले मैं ना इनकी वैल्यूज निकालता हूं जरा। आप लोगों को सबको पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया? अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जब इसका रूट आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको मिलेगा रूट 2 मॉड कॉस एक्स बाई 2। मैंने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि रूट से बाहर जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस करके आती है। क्या आती है? प्लस और माइनस। तो हमें अभी नहीं पता है कि इसकी वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस आएगी, क्योंकि इनवर्स में वैल्यू एक ही आएगी, ये बात ध्यान रखना। तो हमें अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पता लग गई। अब हम देखते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। जिसको याद नहीं है वो पहले इन आइडेंटिटीज को लर्न करे। चलो, इसमें भी देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या? रूट 2 मॉड साइन एक्स बाई 2। नाउ अब हमें ये चेक करना है कि जो इसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सिमिलरली फॉर दिस, तो वो हमें कौन बताएगा? इसके बाद तुम्हें पॉज देना है और चेक करना है यहां इंटरवल पर। अब देखो, इंटरवल हमें दिया है x के लिए क्या कि 0 से बड़ा पाई बाई 2 से छोटा। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है? क्वेश्चन में अगर हम देखें हमारे जो सॉल्यूशन में आया वो क्या आया है? x बाई 2। तो हम एक चीज चेक करते हैं कि जो इंटरवल था वो ये था, तो x बाई 2 के लिए कितना होगा? x बाई 2 के लिए हो गया 0 से पाई बाई 4। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस हमारा कैसा? पॉजिटिव। साइन हमारा कैसा? पॉजिटिव। मीन्स कॉस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से लेके पाई बाई 4 में। एंड सिमिलरली साइन एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन 0 से लेकर पाई बाई 4 में। दैट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं हमारी दोनों, ये पॉजिटिव आएंगी। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हुई? रूट 2 कॉस एक्स बाई 2। और 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हुई? रूट 2 साइन एक्स बाई 2। तो हमारे पास दो फंक्शन की वैल्यू आ गई कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी। बच्चों, सारा खेल इस इंटरवल का है आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट। अगर इस पार्ट को आपने सॉल्व कर लिया फॉर्मूला लगा के, उसके बाद आपको 1 मिनट का पॉज देना है और इंटरवल को देखना है बस। तो इतना वीडियो को पॉज करें एंड नोट करें। चलो, अब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं जरा। वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको क्या मिला? tan इनवर्स, इसकी जगह क्या आया? रूट 2 कॉस एक्स बाई 2। इसकी जगह क्या आया? रूट 2 साइन एक्स बाई 2। रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई 2। तो बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है वैल्यूज का, ठीक है? देखो, रूट 2 ऊपर से और नीचे से निकल के कॉमन कट गया एंड डिवाइड बाय
कॉस एक्स बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉस एक्स बाई टू से हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने क्या करा, डिवाइड करा, और रूट टू हमारा कॉमन निकल के हट गया है। तो देखो क्या बचेगा जब कॉस से डिवाइड करूंगा, कॉस बाई कॉस 1, साइन बाई कॉस 10, कॉस बाई कॉस 1 माइनस 10। अब एक चीज देखो बच्चों, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या 1, प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 10x बाई 2। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है कौन सा, tan इनवर्स 10। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। तो वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, जो आप देख सकते हो इक्वल टू के बराबर आ गए। तो देखो ये क्वेश्चन थे बहुत इजी, सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको आइडेंटिटीज का, कि हमारी आइडेंटिटीज क्या है, ठीक है। और आइडेंटिटीज लगाने के बाद आपको थोड़ी देर पॉज देना है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इंटरवल के लिए, कि इस इंटरवल में आपके वो वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो यहां पर रूट 2 थे, तो मैंने क्या बोला था, रूट 2 कॉमन निकल के कट गया ऊपर नीचे, तो ध्यान रखो तो क्या बचेगी टर्म्स हमारी ये। तो इस टर्म का हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारा फॉर्मूला बनता है कॉस से डिवाइड करने पे। ये एक डायरेक्ट कभी तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसके अंदर थोड़ा डायरेक्टली हम करेंगे, तो इसको ध्यान रखना आप कि इसको हम डिवाइड करते हैं कॉस से, तो ये चीज बनती है। ऊपर प्लस होगा तो प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस होगा तो वो माइनस का बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम है, फर्क क्या है इंटरवल का। तो बेसिक चीजें तो आपकी बिल्कुल सेम है कि भाई वैल्यूज जो भी इसकी वैल्यूज रखने पे हमें क्या मिलेगा, √2 मॉड कॉस एक्स बाई 2, √2 मॉड साइन एक्स बाई 2, √2 मॉड कॉस एक्स बाई 2 माइनस √2 मॉड साइन एक्स बाई 2। ओवरऑल सॉल्व करने पे आपको यही मिलेगा जो वैल्यूज मैंने पहले भी निकाली थी, ठीक है। चलो √2 आपका कैंसिल आउट, ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, तो √2 आपका हट गया। चलो अब हमें ये देखना है कि मेरा जो कॉस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एज कम, और साइन क्या है। तो कौन बताएगा, वो इंटरवल बताएगा। तो इंटरवल हमें किसके लिए दिया है, x के लिए दिया है। हमें किसके लिए चाहिए, x बाई 2 के लिए चाहिए। तो आप ये देख सकते हो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 से बड़ा, और ये आपका कुछ ऑलमोस्ट 45 इंटू 3 90 135 का सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में cos x बाई 2 आपका लेस देन 0 और sin x बाई 2 कैसा, ग्रेटर देन 0, मीन्स साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव। तो वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना है बस। चलो अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स ये हमारा कैसा आया, नेगेटिव, ये हमारा कैसा आया, पॉजिटिव, ये हमारा कैसा आया, नेगेटिव, ये हमारा कैसा आया, पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए वो माइनस। तो इतना पॉज करें एंड नोट करें। चलो बाहर माइनस, नीचे से माइनस कॉमन निकाल के ऊपर मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये बन गया आपका cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। फिर वही सेम चीज मैंने आपको पहले बताया था, जो ये टर्म आएगी cos से डिवाइड करो वो आपको क्या बनाएगा, tan। तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। और ये आपका क्या फॉर्मूला बना, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 +
ये आपका फॉर्मूला बन गया 10 π/4 माइनस x/2। तो ये कैंसिल होने पे आपका क्या बचा, π/4 माइनस x/2। तो बच्चों आप देख सकते हो क्लियरली कि सेम दो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, और दोनों के आंसर अलग है। किसकी वजह से, इंटरवल की वजह से। तो इंटरवल मैंने आप लोगों को समझाया कैसे सॉल्व करना है। तुम्हें बस एक बार और बता रहा हूं, सबसे पहले अंदर आइडेंटिटी लगानी है विदाउट एनी हेजिटेशन। जब तक इंटरवल हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें आइडेंटिटी लगानी है कि फॉर्मूला क्या बन रहा है। आफ्टर दैट आपको एक पॉज देना है जब रूट सॉल्व करोगे कि रूट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो कौन बताएगा, हमारा इंटरवल। इंटरवल में चेक करने के बाद हम क्लियरली कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर आपने वैल्यू रिप्लेस करी एंड अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉट इनवर्स। अब ये भी देखो दो क्वेश्चंस हैं। दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस व्हेन इंटरवल दिस शुड बी इक्वल्स टू प्रूव दैट दिस व्हेन इंटरवल इज दिस। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको फॉर्मूले लिख रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। ये आपके दो क्वेश्चंस हैं। तो अब हमें देखना है 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला। तो नोट करें सब। देखो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 एंड साइन एक्स इज 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ये ओवरऑल आपका क्या बन गया फॉर्मूला, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब ऐसे ही सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स को आप देखोगे तो यही चीज, ओके। चलो तो अब यहां आप देखना एक छोटी सी चीज कि 1 माइनस साइन एक्स, मैं ये लिख सकता हूं कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो डिपेंड करेगा कि आपका इंटरवल कैसा है। ये दोनों चीज आपकी इंटरवल से आएगी। देखो प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप साइन x/2 लिखो प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो, आंसर एक ही आना है। दिक्कत हमेशा नेगेटिव में आती है। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको भी देखेंगे कि कब क्या हमें लिखना है। वो कौन बताएगा, हमारे को इंटरवल बताएगा। तो इंटरवल की जब बात आएगी तब हम चेक करेंगे। तो इस पे जब अंडर रूट होगा तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी, मॉड के साथ साइन x/2 प्लस कॉस x/2। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस यहां पर भी आएगा। ठीक है, यहां पे अंडर रूट है ना। तो हम देखते हैं, अब जरा इतना आप पॉज करें एंड नोट करें जब तक ये फॉर्मूलेज, ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं जरा। कॉट इनवर्स, या वैल्यू पुट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं। चलो अब इंटरवल आपको समझा ही देता हूं। अब देखो यहां पे जो वैल्यू आई, मैंने बोला कि हमें ये लिखना है कि ये लिखना है, डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, इस पे करता है। x के लिए इंटरवल हमारा ये है, तो x/2 के लिए कितना होगा, 0 से लेके π/4। ओके, तो 0 से लेके π/4 के इंटरवल में आप देखो तो जो cos की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है साइन की वैल्यू से। cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2। सपोज इसके बीच में 0 और 45, हम वैल्यूज देखते हैं जरा, 0, 30, 45।
साइन 0 इज 0, साइन 30 हाफ एंड 1/√2, कॉस 0 1, कॉस 30√3/2, 45 1/√2। तो आप देख सकते हो कि 1/2 का मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.5, एंड 1/√2 का मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो गया, 1.414। चलो वैसे तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं। 1√3/2 का आप देखोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि साइन की जो वैल्यू होती है वो छोटे से बड़ी जाती है और कॉस की वैल्यू बड़े से छोटे पे जाती है। मतलब इस बीच में साइन 30 0.5 है और कॉस 30 0.8 है, तो मतलब हमारा जो कॉस है वो बड़ा है साइन से। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूट है ना, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए बड़े में से हम छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलो अब इतना नोट करें, तब तक मैं फिर वैल्यूज को डालता हूं। चलो अब देखो, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या फॉर्मूला आएगा, दिस, ये रूट और ये रूट पे स्क्वायर हटा, तो ये बचा क्या हमारा, cos x/2 माइनस साइन x/2। तो यहां हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस √ ये तो प्लस था ना, सॉरी, ये प्लस वाला, प्लस माइनस की जगह क्या आया, cos x/2 माइनस। सिमिलरली नीचे 1 प्लस साइन एक्स है तो माइनस, एक देखो बच्चों माइनस है बाहर, जैसे ही माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का cos x/2 प्लस का साइन x/2। तो ऊपर साइन साइन कैंसिल आउट, नीचे cos cos कैंसिल आउट, cos प्लस cos 2 cos x/2, नीचे 2 साइन x/2, cos बाय साइन cot, ये आपका हटेगा तो क्या बचा, x/2, जो किसके बराबर है, RHS के। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब देखो सेम क्वेश्चन फॉर इंटरवल दिस। तो अब इस इंटरवल को हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको आपको रब नहीं कर रहा क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपका यही सब चीज आना है, तो मैं इसी में आपको एक बार दिखाऊंगा कि कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं इतना बस क्वेश्चन रब कर देता हूं। चलो अब देखो, π/2 से पाई तक, तो x/2 कितना होगा, π/4 से लेकर π/2 तक, दैट मीन्स 45 से लेकर 90 तक के बीच में वैल्यू। चलो देखते हैं अब जरा 45 से 90 तक के बीच की वैल्यू, 45, 60 एंड 90, साइन की एंड कॉस की वैल्यू देखते हैं। साइन 1/√2, ये भी 1/√2, √3/2, ये 1/2, ये 1, ये 0। तो √3/2 मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली कितनी, 0.8, और ये अप्रोक्सीमेटली 0.5। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि इस इंटरवल में जो साइन है वो मेरा बड़ा है कॉस से। साइन क्या है, बड़ा है कॉस से। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा अब इस इंटरवल के लिए, 1 माइनस साइन एक्स की जगह दिस। तो इसका अंडर रूट कितना हो गया, इस पे अंडर रूट, और इसका अंडर रूट आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको साइन x/2 माइनस कॉस। बहुत इजी है, बस छोटा सा इंटरवल का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं जरा हमारे क्वेश्चन में। तो ऊपर हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2। सेम नीचे हमारा आएगा
कॉस एक्स बाई टू, जब माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो आप देख सकते हो ऊपर कॉस कट गया, नीचे साइन गया, ऊपर क्या बचा, टू साइन एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू नीचे। तो ये हमारा कितना आया, 2 से 2 गया, साइन बाई कॉस 10 एक्स बाई टू। अब बाहर कॉट है अंदर 10 है, तो इसको देखो मैं ये लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, जो कि हमारा क्या था, RHS था। तो आपने देखा कि कितने इजी हैं, लेकिन बस दिक्कत क्या है कि हमें इंटरवल का ध्यान रखना है। तो इस इंटरवल पे आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा, और इन क्वेश्चंस में आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट में बता सकता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है 10 पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन बी प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस हाफ cos inverse a upon b is equals to 2b by a। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हल्के हल्के कभी कभी अप्रोच एक आपको देखनी पड़ती है। देखो tan a प्लस बी tan a माइनस बी, आप सोच सकते हो कि फॉर्मूला लगा ले, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको लेट कर लिया, लेट थीटा इज इक्वल्स टू हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी। इसको हमने क्या मान लिया, थीटा, और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 इधर गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए बाई बी, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये आपका एक टर्म आ गई। तो अब इसको हमने क्या माना था, थीटा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे आप फॉर्मूला देख रहे हो tan a प्लस बी tan a माइनस बी, तो tan a प्लस बी कितना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan पाई बाई 4 इज 1, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम लो आप, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ऊपर आपका हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो 2 tan थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉमन निकालो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
अब आपको आइडेंटिटी याद है। देखो ये तो सिंपल था, फॉर्मूला लगा के मैंने एडिशन और फॉर्मूला लगा के एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करा। अब इसके बाद एक को आपको आइडेंटिटी याद रखनी है कि cos 2 थीटा जो होता है वो हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर आप देखो तो ये रेसिप्रोकल है, थोड़ा उल्टा है। तो 1 अपॉन cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये कितना हो गया हमारा 2 इंटू 1 अपॉन cos 2 थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 1 अपॉन cos 2 थीटा। एंड cos 2 थीटा किसके बराबर है, a अपॉन b के। तो इसको रिवर्स करके हमारा क्या आ गया, RHS के बराबर। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास है मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।